बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हमेशा साजिशें होती रहीं क्योंकि पाकिस्तान रमज़ान मुबारक के महीने में आया। सुपर पावरों ने हमेशा इसे अपने ताबे रखने की कोशिश की, लेकिन साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने सुपर पावरों की ताकत के आगे झुकने से इनकार करते हुए कहा, पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सौदा नहीं करूंगा। हुकूमत तो दरकिनार, जान भी जाती है तो जाए। अब बैरूनी साजिशों पर, उस मरासले पर हुकूमत इमरान खान की हुकूमत को तो ख़त्म कर दिया गया, लेकिन नई आने वाली हुकूमत 14-15 जमातों की हुकूमत सख्त परेशानी में मुब्तला हो गई है। इमरान खान उनके लिए दर्द सर बन गया है, डरोना ख्वाब बन गया। रोजाना उन्हें ख्वाब में नजर आता है कि इमरान खान ने अभी तो कॉल दी नहीं, तो पाकिस्तान के हर शहर से लाखों लोग निकल आए। अगर इमरान खान ने कॉल दे दी तो ये हुकूमत पहले झटका ही बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। अभी उसके इमरान खान की कॉल के बगैर अवाम खुद ही जलसे जुलूसों का ट्रेलर चल रहा है, तो हुकूमत के हाथ पांव फूल गए। दूसरी तरफ इमरान खान को एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया और हुकूमती साजिश नाकाम हो गई। चीफ इलेक्शन कमीशन के जरिए जो नून लीग का जाती मुलाजम है, पीटीआई के मुताबिक, पीटीआई रहनुमाओं के मुताबिक, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 30 दिन में फॉरेन फंडिंग का केस खत्म करने का हुक्म मुअत्तल कर दिया। ये पैगाम मौजूदा हुकूमत मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी और मौलाना फजलुर रहमान के बम बन के गिरा। जब उन्हें पता चला तो वो घबरा गए। तो हम तो समझ रहे थे हुकूमत तो चल नहीं रही, ये चूं चूं के मरबे ने हुकूमत तो चला नहीं पा रही। ऊपर से इमरान खान की हमारी एक ही हिकमत अमली थी, इलेक्शन कमीशन से सिफारिश की थी इसे नाहल कर दे। अगर वो फॉरेन फंडिंग में नहीं होता तो हुकूमत का बचना मुश्किल है। दूसरी तरफ हुकूमत ने IMF के आगे घुटने टेक दिए, उनके पांव पड़ गए। जो कहते थे कि नाअहल हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से इजाफा हुआ है, अब IMF की सख्त शराइत मानते हुए मुस्लिम लीग नून के फिनांस एडवाइजर मिफ्ता इस्माइल ने अमेरिका के आगे घुटने टेकते हुए कहा, IMF की शराइत सारी मान ली, पेट्रोल, गैस और दीगर चीज पर सब्सिडी वापस ले ली गई। अब पाकिस्तान में बिजली की कीमत में इजाफा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा कमोबेश 200, अवाम पर महंगाई बम बन के गिरेगा, जिससे ईद मनाना नामुमकिन हो जाएगा। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत के आगे बड़े बोल आ गए, तकब्बर इनके आगे आ गया। ये कहते थे इमरान खान नाअहल है, उसकी टीम नालायक है, इसकी वजह से महंगाई हो रही है, हम 100 रुपये पे पेट्रोल लेकर आएंगे और डॉलर की कीमत नीचे लाएंगे, बिजली की कीमत नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन IMF के जाते ही उन्होंने कहा, जो हुक्म हमारे आका, और सख्त शराइत पर मजीद कर्जा लेने की भीख मांगी, जिस पर उन्होंने कहा हम मई में आकर खुद जायजा लेंगे और आपको बताएंगे कि पेट्रोल, गैस और सब चीज़ों से सब्सिडी उठाओ और पेट्रोल कमो बेशतर 250 से 200 रुपये लीटर हो जाएगा। जिसके बाद बिजली के यूनिट में 20 रुपये इजाफा होगा और रोजमर्रा की अशिया में तकरीबन कहा जा रहा है 80 से 90% इजाफा हो जाएगा। नाज़रीन, एक तरफ हुकूमत की जो दावे थे कि वो आते सार ही पाकिस्तान की आवाम को रिलीफ देंगे और महंगाई से निकालेंगे। याद रखें कि साबिक़ हुकूमत PTI की हुकूमत के खिलाफ एहतजाज महंगाई कर मार्च कर रहे थे और ख़ुद ही महंगाई की वजह बन गए। अब मौजूदा हुकूमत आपस में सख्त इख्तलाफात का शिकार है। इस वक्त सारी जमातें एक दूसरे के साथ दस्तों गिरेबान हो चुकी हैं। शहबाज शरीफ से हुकूमत चलाना मुश्किल है, एक तरफ उनकी अपनी हिकमत अमली, दूसरे तरफ लंदन से भाई के सख्त आर्डर के एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया रखो, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया रखो। हुकूमत महंगाई पर तो काबू नहीं कर पाई नवाज शरीफ और पीपल्स पार्टी मौलाना फजलुर रहमान की, ताहम रातों रात मुख्तलिफ जराइम में मुलव्वस अरबों खरबों रुपए की करप्शन में 150 के करीब नाम एग्जिट कंट्रोल से निकाल लिए गए और मुल्क का खजाना लूटने वाले बैरून मुल्क जाने के लिए तैयार है। जबकि मरियम नवाज ने एक टाइम पे एहतसाब सेल की भाग दौड़ खुफिया तौर पर संभाल लिया और
पीटीआई के रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की खुद हदायत दे रही है। सरकारी अफसर को याद रखे कि मरियम नवाज सजा याफ्ता हैं, इनके पास आईनी ओहदा कोई नहीं है, लेकिन एहतसाब का अमल मरियम नवाज की निगरानी में हो रहा है। यही वही मरियम नवाज हैं, ये वही नवाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान हैं जो कहते थे कि 2018 के इलेक्शन में खलाई मखलूक ने धांधली की, फ्रॉड किया, असम्बली जैली है। अब इसी असम्बली पे खुद बरजमा होकर अदारों को अपने हुक्म के ताबे कर लिया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ मरियम नवाज का ICL से नाम नहीं निकला, उनकी सीट भी बुक हो गई है सऊदी अरब जाने की। अब शहबाज शरीफ अपने 14 इत्तेहादी जमातें जो कि ना अक्सरियत की होने की वजह से ज़बरदस्ती एक बैरूनी साजिश के बाद मौजूद अमल में आई, उसके बाद उन्होंने एक बहुत बड़े वफद के साथ उम्रे की अदायगी के लिए जाना शुरू कर दिया, जहां उनके बड़े भाई भी आएंगे और रातों रात ICL में नाम ऐसे निकाले गए जैसे चोर जेब में से पैसे निकालता है, कोई तहकीकात नहीं की गई। दूसरी तरफ नाज़रीन, कहा जा रहा है कि IMF के आगे मौजूदा हुक्मरानों ने जाके सरे हम हो गए, झुक गए हैं और कहा है कि जनाब आप जितनी मर्जी शराइत रख लें, हमसे ये हुकूमत चल नहीं रही, हमारे साथ 14 इत्तेहादिया हमारी मदद करे। हमने अमेरिका के कहने पर पाकिस्तान में रजीम चेंज किया है, लेकिन हुकूमत चल नहीं पा रही, लोग सख्त हमारे खिलाफ हो गए हैं, जिस पर IMF ने मजीद शर्तें रखते हुए सब्सिडी वापस लेने का हुक्म दिया है और अब हुकूमत चंद महीने निकालेगी। दूसरी तरफ एक तरफ तो इमरान खान को फॉरेन फंडिंग के जरिए नाहल कराने की नाकाम कोशिश की गई और पूरी हिकमत अमली बना ली गई, जिस पे मुस्लिम लीग की कानूनी टीम सर जोड़ के बैठ गई थी। नाहल होना है तो इमरान खान सर ने कह दिया था अगर उन्हें नाहल किया तो वो दमादम मस्त कलंदर करेंगे और पूरे मुल्क में एहतजाजी कॉल दी थी। तरीके इंसाफ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से उस पर आज बहुत बड़ा रिलीफ मिल गया और हुकूमत की साजिश नाकाम हो गई है। फॉरेन फंडिंग केस का 30 रोज में सुनाने का सिंगल रुकनी बेंच का हुक्म मुअत्तल कर दिया गया है। इलेक्शन कमीशन और 17 सियासी जमातों को नोटिस जारी है। 17 मई तक जवाब तलब कर लिया है। 17 मई तक जवाब तलब कर लिया। PTI के इंट्रा कोर्ट अपील पर इलेक्शन कमीशन ने अकबर एस बाबर को नोटिस जारी किया है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनेला ने रिमार्क्स दिया है कि कानून के मुताबिक इलेक्शन कमीशन हर साल सियासी जमातों के अकाउंट्स की स्क्रूटिंग करेगा। अगर मुमना फंडिंग साबित हो जाए तो इसको कमीशन से इसे जब्त कर सकता है, जबकि स्क्रूटिंग कमेटी ने कह दिया है कि अकबर एस बाबर की दस्तावेजात काबिल तस्दीक नहीं, तो अब कार्रवाई क्यों चल रही है। यकीनी बात है ये खबर हुकूमत ये जश्न मना रही थी कि PTI पे फॉरेन फंडिंग पे पाबंदी लग जाएगी और वो सारी उम्र अकेले दंदनाते फिरेंगे। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म इमरान साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ने कोर कमेटी का इजलास करते हुए अपनी पार्टी को हदायत की थी कि मुल्क भर में कोने कोने में चले जाएं, जिस पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं ने पाकिस्तान के कोने कोने में कल शाह महमूद कुरैशी का मुल्तान में, जेलम में फवाद चौधरी को और दीगर शहरों में मुस्लिम लीग नून की तीसरी कैटेगरी के लीडरों के बड़े बड़े खिताब हो रहे हैं और लोग खुद जोक दर जोर आ रहे हैं और इमरान खान के मुतालबा कर रहे हैं कि हमें जल्दी कॉल दे, हमने इस्लामाबाद पहुंचना है, हमने इस इम्पोर्टेड हुकूमत को नामंजूर का नारा लाया है, हम इसके बारे में इस हुकूमत का वजूद पाकिस्तान में अमेरिका के मफाद के लिए है और पाकिस्तान के नुकसान के लिए है। इस पर इमरान खान ने कल इलेक्शन कमीशन के दफ्तर के बाहर एहतजाज किया। उन्होंने कहा इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर इस्तीफ़ा दे क्योंकि ये मुस्लिम लीग नून के ताबे है, इन कानून के ताबे नहीं करता और हमेशा PTI को टफ टाइम देता है, जबकि दूसरी तरफ अरबों रुपए की खरीदो फरोख्त होती है तो ये काम नहीं होता। अब कहा जा रहा है कि इमरान खान PTI इनकी हुकूमत के खात्मे के लिए सड़कों पर निकल रही है। दूसरी तरफ 10 मई को शाह महमूद कुरैशी ने कहा मुल्तान की तारीख का, जनूबी पंजाब की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा जिसमें इमरान खान पाकिस्तान भर से इस्लामाबाद में लॉन्ग मार्च और मुख्तलिफ शहरों में रोड ब्लॉक करने की कॉल देंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ अब हुकूमत बुकराहट का शिकार हो गई है। एक फेक लेटर जो 2021 में जाली लेटर था उसको मुस्लिम लीग और नून पीपल्स पार्टी के लोग शेयर कर रहे हैं, जबकि वो लेटर जाली था, फ्रॉड था, लिखा ही नहीं गया था और अब खुद
हुकूमत जो इसको शेयर कर रहे थे, कुछ सहाफ़ी शेयर कर रहे थे, मान गए वो लेटर जाली है। वजूद है पीपल्स पार्टी नुसरत PTI की बढ़ती हुई मकबूलियत को नुकसान पहुँचाने के लिए जाली लेटर शेयर किया, और अब शर्म अगर तुमको नहीं आती, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब। इतना झूठ बोल रहे हो भाई। एक फॉरेन ऑफिस उसकी तरदीद कर चुका है 2 साल पहले, उस खत का वजूद ही कोई नहीं है, तो फिर खुद माफ़ी भी मांग रहे हो। क्या करैक्टर असैसिनेशन करके तुम इक़्तिदार को तूल दे दोगे? नाज़रीन, दूसरी तरफ अहम इतला है कि बैरूनी साजिशें, सुपर पावर साजिशें, पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान की फ़ौज, जो उस पर पाकिस्तान की अवाम अपनी जान माल निछावर करती है, क्योंकि पाकिस्तान आज सलामत है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाक फ़ौज की कुर्बानियों की वजह से, शहादतों की वजह से। क्योंकि एक फ़ौजी, छोटा सा सिपाही हो या जर्नैल, हर वक्त हमा वक्त पाकिस्तान के ख़िलाफ़ होने वाली अंदरूनी और बैरूनी साजिशों का न सिर्फ मुकाबला करते हैं बल्कि लातात शहादतें देते हैं। एक जान के कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज के दरमियान खलीज पैदा करने की, और पाकिस्तान की 22 करोड़ अवाम ना सिर्फ अपनी पाक फ़ौज से मोहब्बत करती है बल्कि रोज़ सजदों में पाकिस्तान की फ़ौज की कामयाबी की दुआएं करती है। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। याद रखें कि चंद गंदे आंडे पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ ज़रूर बोल रहे हैं, लेकिन मुल्क की 22 करोड़ अवाम पाकिस्तान के फ़ौज के आगे और पीछे खड़ी है। हमारी फ़ौज ना होती तो इस वक्त पाकिस्तान ना होता, भारत हमें बनिए की तरह ज़लीलो रुसवा कर देता। वो फ़ौज और अवाम में खलीज पैदा करने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान से मुखलस नहीं बल्कि अपनी ज़ात से भी मुखलस नहीं। इन लोगों के घर वाले फैमिली अगर महफूज है तो पाक फ़ौज की वजह से है कि वो 24 घंटे अपनी लातदाद कुर्बानियाँ देते हैं, और हर तीसरे दिन 5-10 कांस्टेबल और अफसरों की शहादत की खबर आती है। वो शहीद चंद पैसों के लिए नहीं, पाकिस्तान की सलामती, खुद मुख्तारी और बैरूनी साजिशों का मुकाबला करने के लिए होते हैं। लिहाजा पाकिस्तान और फ़ौज के दरमियान खलीज करने वाले ना सिर्फ शर्मिंदा होंगे बल्कि जलीलो रसवा होंगे। फ़ौज हमारा फ़ख्र था, फ़ख्र है और फ़ख्र रहेगा। ये साजिश यकीनन हमें बैरूनी मुल्कों को रहेगी, और पाकिस्तान में जो दानिस्ता या गैर दानिस्ता फ़ौज को बदनाम करना चाहते हैं, उनके रास्ते में पहले मेरे जैसे 20-22 करोड़ अवाम होगी, फ़ौज बाद में आएगी। याद रखें, फ़ौज के बारे में प्रोपेगेंडा करने वालों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा अवाम की तरफ से, क्योंकि पाकिस्तान की फ़ौज हमारी है, हम उनके हैं। नाज़रीन, दुश्मन की इस चाल को नाकाम कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि मुल्तान में बढ़ा जा रहा है, और इमरान खान बहुत जल्द कोर कमेटी के इजलास के बाद इस हुकूमत के लिए पूरे पाकिस्तान में से लॉन्ग मार्च करने वाले हैं। और मौजूदा हुकूमत, नाज़रीन आखिर में बताता चलूँ, सख्त इख्तलाफात का शिकार हो चुकी है। पीपल्स पार्टी, मौलाना फजलुर रहमान, अख्तर मैंगल, MQM और नून लीग में इख्तलाफात शिद्दत पकड़े गए हैं, और कोई इनको एल्फी लगा के जोड़ रहा है कि खुदा के वास्ते नवंबर तक इकट्ठे रहें, हमने एक चाल चलनी है। क्या दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि इमरान खान ने हिकमत अमली बना ली है और पूरे पाकिस्तान में इसकी खुद निगरानी कर रहे हैं कि PTI को एक्टिव किया जाए, गली मोहल्ले में मैसेज दिया जाए पाकिस्तान की कि खुद मुख्तारी के लिए, अमेरिका गुलामी के लिए अब सड़कों पर निकलो। और मई में कहा जा रहा है इस हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इमरान खान आखिरी चोट मारेंगे, जिससे ये हुकूमत पाश होकर PTI के मुताबिक बिखर जाएगी और एक नए इलेक्शन कराए जाएंगे। नाज़रीन, दूसरी तरफ पाकिस्तान में आने वाली महंगाई से बाद लोग बहुत एक्सपोज हो जाएंगे। सुना है कि कुछ लोग जो मादी में जिन पर अरबों रुपये करप्शन के केस थे, उन्होंने ECL से निकाल के पाकिस्तान से अरबों रुपये बैरून मुल्क ले जाने की तैयारियाँ शुरू कर दी हैं। क्या मौजूदा दूसरी तरफ पंजाब में अभी वज़ीर आला पंजाब मोहतरम शहबाज शरीफ हलफ नहीं उठा चुके, लेकिन हमजा शहबाज उस्मान बुज़दार से करोड़ दर्जा बेहतर होंगे। लेकिन उमर चीमा जो गवर्नर पंजाब है, उन्होंने सदर पाकिस्तान को एक लेटर लिखा है कि ये जो गवर्नर वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ है, इसमें जालसाजी की गई है, फोर्जी की गई है, और आइन और कानून के मुताबिक उन्हें हुक्म दिया जाए। ताहाल हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब का ओथ नहीं ले सके, और कल दोबारा लाहौर हाई कोर्ट में इसमें हतमी फ़ैसला करेगा। बहरहाल हमजा शहबाज शरीफ के पास पंजाब की अक्सरियत बन चुकी है, जबकि वफाकी हुकूमत इक़्तिदार ले के भी बेबस, लाचार और मजबूर नज़र आ रही है। इनका मकसद तमाम जमातें PDM, पीपल्स पार्टी, नून लिखा था इमरान खान की हुकूमत चलाना। हुकूमत चलाने में अब ये ना चला सक रहे हैं, ना इसको चलाया जा रहा है, ना इनमें अहलियत है, बल्कि आपस की
ऊदों की बंदर बांट पाकिस्तान की आवाम के लिए हर दूसरे दिन महंगाई का तोहफा दे रहे हैं। और इस मौके पर ऐसा लग रहा है मुल्क में कोई हुकूमत नहीं, मफलूज होकर है, चूँकि ये सारी सूरत हाल आप तक रखी। पाकिस्तान जिंदाबाद।